अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमैर है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो है फैटी लिवर, या फिर सादा ज़ुबान में जिसे आमतौर पे कहते हैं कि जिगर पे चर्बी आ जाना। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि जिगर पे चर्बी आने का मतलब क्या होता है, इसकी अलामतें क्या होती हैं, इससे घबराने की ज़रूरत है या नहीं, इसका इलाज कैसे किया जाता है, अलग वो तमाम चीज़ें जो कि एक मरीज़ के ज़हन में आती हैं या फिर वो जानना चाहता है। सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि जिगर पे चर्बी आने का मतलब क्या होता है। इसको समझने के लिए ना मैं आपको मेरी कोशिश ये होती है कि मरीज़ को समझ में आए कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, और मरीज़ को समझ में आए उसकी सादा ज़ुबान में। तो अगर सादा से ज़्यादा सादा ज़ुबान में आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, तो आपने अमूमन जो बड़ी ईद होती है, ठीक है, बकरा ईद जिसे कहते हैं, जो बेसिकली जो बड़ी ईद होती है उस पर अमूमन लोग जो है जानवर ज़िबा करते हैं। ठीक है, तो जब जो लोग जानवर ज़िबा करते हैं उन्हें एक चीज़ मालूम होगी कि वो जानवर जो कि घर का पला हुआ होता है उसके अंदर चर्बी ज़्यादा होती है बमुकाबले उसके वो जानवर जो कि जंगली होता है। इसकी वजह क्या है? ठीक है, हमारा जो जिस्म है, ठीक है, वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि जो भी एनर्जी या ताकत उसके अंदर आती है वो लालची है, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, आप जो खाना खाते हैं वो खाने से जो ताकत पैदा होती है या ताकत आती है, जितनी ताकत हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है वो तो इस्तेमाल हो जाती है। जो उससे ज़्यादा ताकत होती है वो बुनियादी तौर पे हमारे जिस्म के अंदर चर्बी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। चर्बी जो है वो बुनियादी तौर पे यूँ समझें कि जो जैसे फ्यूल होता है पेट्रोल, इसी तरह हमारा जिस्म इससे चर्बी को पेट्रोल की तरह इस्तेमाल करता है। ठीक है, कि जब इंसान के पास खाना नहीं मिलता कुछ दिनों के लिए तो वो इस चर्बी को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, सादा सी ज़ुबान में ये कि जो चर्बी होती है वो बुनियादी तौर पे यूँ समझे कि एनर्जी, ताकत स्टोर करने का एक ज़रिया है। ठीक है, ताकि हमारा जिस्म उसे बाद में इस्तेमाल कर सके जब हमें नॉर्मल खाना या हमारी जो खाने की नॉर्मल रूटीन है वो नहीं होती या हम रोज़े से होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें। ठीक है, अब ये मसला कब बनती हैं, ठीक है, ये बीमारी की फॉर्म में कब आ जाती है। ठीक है, देखें जो चर्बी हम देखें हमारे एक इंसान को जो जितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है ना, हम उससे बेहद ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, आज से कुछ सौ साल पहले जाएं तो लोग भूख से मरते थे और आज जो है वो लोग ज़्यादा खाने से मरते हैं। सादा से ज़्यादा समझाऊँ, ठीक है, आज माशरे का ये हाल है कि वो लोग, ठीक है, जिनके पास दौलत है वो उन बीमारियों में मुब्तला हैं जो कि ज़्यादा खाने से होती हैं, और जिनके पास नहीं है वो बेचारे उन बीमारियों से मर रहे हैं जिनमें इंसान के पास ताकत नहीं होती। ठीक है, तो सोसाइटी इस पे आ चुकी है। ठीक है, अब सीन क्या है, हम खाते हैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा। हमारी जो नॉर्मल कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो 2000 से 3000 के दरमियान है। एक औसत पाकिस्तानी यानी कि एक एवरेज पाकिस्तानी तकरीबन 4 से 5000 कैलोरीज़ एक दिन में खाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ होती हैं या जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो चर्बी की फॉर्म में हमारे जिस्म के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है। वो चर्बी जो होती है वो दो जगहों पे स्टोर होती है, एक होते हैं स्केलेटल मसल्स और दूसरा होता है लिवर। ठीक है, स्केलेटल मसल्स यानी कि गोश्त आपके जिस्म के ऊपर, आपके हाथ के ऊपर, ठीक है, इसके अलावा ख़ास तौर पे पेट के ऊपर, ठीक है, चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से मोटापा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा चर्बी दूसरी जगह पे हमारे जिस्म में जिगर के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, जिगर जो है वो सबसे बड़ा स्टोरेज हाउस है हमारे जिस्म के अंदर। लिवर जो है वो सबसे बड़ा स्टोरेज हाउस है, वाइटामिन से लेकर आयरन से लेकर हर चीज़ जो है ना वो जिगर ने स्टोर करनी होती है। ठीक है, तकरीबन तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो चर्बी की फॉर्म में जाके जिगर में स्टोर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये बेसिकली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की बात कर रहा हूँ, जिसे आम ज़ुबान में चर्बी कहा जाता है। जिगर पे चर्बी आ गई, वो लोग जो कि शराब पीते हैं और उसकी वजह से उनके जो है वो फैटी लिवर हो रहा है, वो एक अलग बीमारी है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम जो आम ज़ुबान में, जैसे एक डॉक्टर आम ज़ुबान में मरीज़ को समझाने के लिए कहता है कि जी आपकी जिगर पे चर्बी आ गई है, मैं बुनियादी तौर पर इस वक्त उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कहानी है, ये पूरा जो स्टोरी है वो है बुनियादी तौर पे फैटी लिवर की। ठीक है, यानी कि जिगर पे चर्बी आने की। तो अब ज़रा अलामतों की बात की जाए। ठीक है, देखें लाहौर के अंदर, ठीक है, लाहौर के अंदर मैंने ये देखा है, जो मैंने लोगों के साथ ऑब्ज़र्व किया है उसमें ये कि जितनी भी ख़वातीन हमारे पास आईं जो कि शहर से थीं उनके जिगर पे ज़्यादा चर्बी पाई गई। वो ख़वातीन जो कि गांव देहात से आई थीं
क्योंकि वो काम ज़्यादा करती थी, इसकी वजह से उनके जो जिगर है उनके ऊपर चर्बी जो होती है वो बुनियादी तौर पे कम पाई गई, ठीक है। तो यूँ समझिए कि अगर कोई खातून आ रही है शहर से उठ के, तकरीबन हर 3 में से 2 खातून को जो है वो जिगर पे चर्बी की शिकायत है, और जो गाँव से उठ के आ रही थी लाहौर में हॉस्पिटल में, उसमें ये था कि तकरीबन यूँ समझे कि हर 5 या 6 में से किसी एक को शिकायत थी, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर ये बात तो आप समझ लें कि जो जिगर पर चर्बी है वो तभी जमती है जब ख़वातीन काम वगैरह नहीं करती, ठीक है। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्टिविटी इसकी सबसे बड़ी वजह होती है, सही है। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है, ठीक है, इसमें अलामतें क्या आती हैं, ठीक है। जो बुनियादी तौर पे जिगर पे चर्बी आने हैं, ठीक है, इसमें देखा जाए तो कोई अलामत नहीं आती, इस बीमारी की ज़्यादातर कोई अलामत नहीं आती है। आमतौर पे किसी जो है वो और बीमारी के साथ होता है, जैसे कि किसी को शुगर है या किसी का कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए उसने जो है वो टेस्ट करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें पता चला जी इसके जिगर पे चर्बी है, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मली आपको ज़्यादातर पता चलता है कि जी आपके जिगर पे चर्बी है। इसमें अलामतें जो है ना वो नॉर्मली कोई अलामत ख़ास तौर पे नहीं आती, लेकिन अगर चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें जो अलामतें आती हैं वो सिर्फ 2 हैं। एक तो ये कि जनरल वीकनेस जो है वो मरीज़ होगा वो वीक फील कर रहा होगा, कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा होगा, यानी कि एक जनरलाइज किस्म की ना एक कमज़ोरी सी जिस्म में आ जाती है, ठीक है। और दूसरी अलामत जो आती है वो बाज़-औक़ात क्या होता है कि आपके जो जिगर वाला हिस्सा होता है, यानी कि आपका जो पेट होता है उसके ऊपर के हिस्से की तरफ दर्द हो रहा होता है, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर 2 अलामतें हैं जो कि आ सकती हैं, इसके अलावा कोई ऐसी अलामत नहीं है जो कि जिगर पे चर्बी की वजह से आती हो। अब बात करते हैं कि क्या जिगर पे चर्बी आना जो है वो नुकसानदेह है, कोई ख़तरनाक चीज़ है या नहीं है। लेकिन जिगर पे चर्बी आई तो सिंपल आपको मैंने बताया कि वजह क्या है कि एक्सरसाइजेज़ नहीं है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिगर की चर्बी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर जो है वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं की जाती, जो नॉर्मल लाइफस्टाइल पहले से चल रहा था वो ही दोबारा कंटिन्यू किया जाता है, उसी लाइफस्टाइल के ऊपर जो है वो मरीज़ दोबारा चलता रहता है, तो होता क्या है कि वो चर्बी बढ़ती रहती है और उसकी वजह से उसका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके जिस्म जो है वो खून में चर्बी की मिकदार बढ़ जाती है, उसे दिल की बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। उसे फालिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ जाए तो होता क्या है कि 5% लोगों का चांस होता है कि उनका जिगर सिकुड़ना शुरू हो सकता है, ठीक है। यानी कि उनका जिगर जो है वो सिरोसिस की तरफ जाना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। सिरोसिस को सादा ज़ुबान में ये कि जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जिगर अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। लेकिन ये 5% लोगों में होता है, लेकिन होने का चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ अगर जिगर में चर्बी आई है तो सादा सा इलाज ये है कि आप एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दें, दैट्स इट। इलाज की बात करें तो जिगर पे चर्बी आना, ठीक है, इसका इलाज नॉर्मली जो सबसे बेस्ट इलाज है दैट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दें, अपनी लाइफ ऐसी कर लें कि आप ज़्यादा चलें, ठीक है, ज़्यादा काम करें, खुराक में चर्बी वगैरह में पराठे वगैरह कम कर दें, ऑयल कम खाएं, ठीक है, और चर्बी वाली चीज़ों से अवॉइड करें। मतलब जो भी चीज़ आपको पता है कि ऑयली होती है उससे अवॉइड करें, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइजेस बढ़ा दें, दैट्स अ बेस्ट ट्रीटमेंट। लेकिन अगर कोई चीज़ इतनी आसान हो तो आवाम करेगी नहीं, ठीक है। और सबसे प्रॉब्लमेटिक और सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है वो यही होती है कि अपना लाइफ स्टाइल कैसे चेंज किया जाए। लोग कभी भी अपनी आदत नहीं बदलते, तो इसलिए जो है फिर हमें एज अ डॉक्टर हम छोड़ तो नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं फिर हम उसे जो है वो लिपिड लोवरिंग ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की, ठीक है। कुछ सादा ज़ुबान में एक ऐसी कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि चर्बी कम करने में मदद करती हैं, ठीक है, लेकिन उनके फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। उसमें फिर स्टमक उनका जो मैदा थोड़ा अपसेट हो जाएगा और इस किस्म की शिकायतें आएंगी, ठीक है, जो आमतौर पे दवाइयों के साथ आती हैं वो शिकायतें आएंगी, लेकिन देनी पड़ती है, तो ये होता है, ठीक है। लेकिन बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है जी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर जो है वो डॉक्टर हमेशा ड्रग्स पे ले जाता है, मतलब टैबलेट्स पे ले जाता है, ठीक है। तो दैट्स इट। तो इलाज में इसमें इससे ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। तशख़ीस कैसे होती है आपको मैंने पहले भी बता दिया कि इसकी तशख़ीस नॉर्मली तौर पे एक्सीडेंटल होती है या फिर देखते ही आइडिया हो जाता है, ठीक है। मरीज़ जो है वो थोड़ा मोटा होगा,
ठीक है, और उसकी जो लाइफस्टाइल होगी वो ज़्यादातर बैठे रहने वाली होगी, एक्सरसाइजेस नहीं करता होगा, तो देख के आइडिया हो जाता है कि भाई इसको जिगर पे चर्बी का मसला होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो इसकी तशख़ीस है वो की जाती है बुनियादी तौर पे अल्ट्रासाउंड के ऊपर। आपका पेट का अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, उससे जो है वो पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा बाज़ वक़्त CT स्कैन अगर आपके जिस पेट का हुआ है तो उसमें भी जो है वो जिगर की चर्बी का अंदाज़ा हो सकता है। फिर इसके अलावा खून के टेस्ट जिसमें चर्बी वगैरह चेक की जाए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के टेस्ट वगैरह, तो ये टेस्ट भी जो हैं वो तशख़ीस में मदद दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन तशख़ीस के लिए आमतौर पे अल्ट्रासाउंड काफ़ी होता है, ठीक है। तो दैट्स इट। रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए कि किन लोगों में जिगर पे चर्बी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा मसला लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करना, ठीक है, और बैठे रहना, एक्टिविटीज़ कम होना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। फिर ज़्यादा खाना खाना, ज़्यादा ख़ास तौर पे ऑयली खाना खाना, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। फिर इसके अलावा कुछ लोगों का फैमिलियल भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कम भी खाएं लेकिन इसके बावजूद वो मोटे हो जाते हैं, ठीक है। जो लोग मोटे होते हैं उनमें जिगर में चर्बी की शिकायत आती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मोटे हैं तो जो भी आपको जो है वो रिस्क हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसमें भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आपको शुगर वगैरह है, ठीक है, कोई आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो उसके अंदर भी जो है वो जिगर पे चर्बी की शिकायत आ सकती है। एंड ठीक है, ये बुनियादी तौर पे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि देखा जाए तो अगर ये चीज़ें हों तो जिगर में चर्बी होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि प्रिवेंशन, ठीक है, जिगर पे चर्बी ना चढ़े, इस चीज़ के लिए एक इंसान क्या कर सकता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हेल्दी डाइट, ठीक है। हेल्दी डाइट क्या है ये मैंने पहले समझाया हुआ था, बट आई थिंक वो वीडियो लॉस्ट हो गई है समथिंग, अगर हुई तो मैं आसपास लगा दूंगा, ठीक है। अगर दोबारा टाइम मिला तो फिर हेल्दी डाइट पे भी किसी दिन बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ हेल्दी डाइट थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। हेल्दी डाइट ये है कि सुबह के टाइम आप खाना खाएं, सुबह के टाइम और रात के टाइम खाना खाएं। कोशिश करें कि दोपहर का खाना अवॉइड करें, ठीक है। ये लोग बात समझते नहीं हैं, लेकिन जो दोपहर का खाना होता है वो ज़्यादातर नुकसानदेह होता है हमारे जिस्म के लिए, ठीक है। तो ये चीज़, इसके अलावा फ्रूट्स खाएं, ठीक है, सब्जियां वगैरह लाजमी शामिल करें हफ्ते में यूँ याद रखें कि हफ्ते में लाजिम नहीं है कि अगर सब्जियां खाएं तो सब्जियां ही खाते जाएं, अगर गोश्त खा रहे हैं तो गोश्त ही खाते रहें, इससे हमेशा नुकसान होता है। हफ्ते में 7 दिन है, 4 दिन कोई दाल बना लें, 3 दिन कोई सब्ज़ी बना लें, ठीक है, और 1 दिन किसी दिन गोश्त बना लें, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस करके चलें। इसके अलावा सलाद वगैरह लाजमी खाएँ, ठीक है जी, ये हेल्दी डाइट में आ गया। फिर इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करें, हफ्ते में 3 दिन एटलीस्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें। और एक्सरसाइज कैसे करनी है और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या होती है वो भी मैंने समझाई भी, आसपास कार्ड में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा वीडियो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि एक्सरसाइज क्या होती है, ठीक है। एक्सरसाइज लोग ये समझते हैं कि जी वॉक करना, ये सारी चीज़ें करना, ये एक्सरसाइज है, लेकिन सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो होती है दैट इज़ जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो, और उसमें आते हैं स्पोर्ट्स। अगर तो कोई किसी किस्म का किसी खेल का शौक़ है तो आई विल एडवाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप वो एक्सरसाइज जो है ना वो खेल ज्वाइन कर लें, ठीक है। चाहे वो बास्केटबॉल है, चाहे वो बैडमिंटन है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे कुछ भी चीज़ है जिसमें कंटिन्यूसली आपके दिमाग से डिसीजन भी हो रहे हों और आपका जिस्म भी मूव कर रहा हो, ठीक है। फुटबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल खेलें, फुटबॉल नहीं खेल सकते तो जो है वो आप बैडमिंटन खेलें, कुछ भी ऐसी चीज़ करें, लेकिन कोई ना कोई खेल में लाजमी इन्वॉल्व रहें। और आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो ये जिगर पे चर्बी की बीमारी का मसला है, ये ज़्यादातर ख़वातीन को ही होता है, ठीक है। और ख़वातीन को क्यों होता है? क्योंकि हमारी माशरे की जो ख़वातीन होती हैं ज़्यादातर घरों में रहती हैं, उनकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती, कोई उनकी हॉबीज़ नहीं होती, उनकी ज़्यादातर जो लाइफ होती है वो घरेलू गुजर जाती है, जिसकी वजह से उनकी एक्सरसाइज नहीं होती, उनकी एक्टिविटीज़ कम होती है, इसकी वजह से उनके ऊपर जिगर के ऊपर चर्बी आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। इसके अलावा वेट लाजमी मेंटेन रखें जी, वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका वेट बढ़ेगा तो जिगर पे चर्बी आएगी, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो जिगर की चर्बी के ऊपर जो टॉपिक था, इसके ऊपर तकरीबन इतना ही नॉलेज जो है वो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सवालात वगैरह तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। और दैट्स इट, दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।